तो बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं क्योंकि 2 बजे आज शपथ लेंगे। जी हाँ, आप देख रहे हैं विधानसभा से आज तक पर ये विशेष कवरेज आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। नीतीश कुमार तेजस्वी यादव आज शपथ लेने वाले हैं, लेकिन बड़ी खबर के साथ हम बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं क्योंकि आज नीतीश कुमार की लालू प्रसाद यादव से बातचीत हुई है। एक तरफ लालू प्रसाद यादव ने उन्हें बधाई दी है उनके फैसले के लिए, कहा है कि ये फैसला बीजेपी के साथ संघ छोड़ने का, गठबंधन तोड़ने का अच्छा फैसला है। तो दूसरी तरफ इस पर प्रतिक्रिया नीतीश कुमार की भी आई और उन्होंने लालू प्रसाद यादव को आगे सहयोग की बात कही है। तो बड़ी खबर के साथ हम बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं। बहुत कम लोग जानते हैं कि अगर दोनों के सियासी सफर को आप देखेंगे तो यहाँ से कुछ दूरी पर जो गांधी मैदान है, जेपी के आंदोलन में और जो छात्रों का आंदोलन था उसमें दोनों साथी थे। समाजवाद की राह पर दोनों आगे बढ़ रहे थे, समाजवाद की नर्सरी से ही दोनों की उपज है। लेकिन उसके बाद समता पार्टी और उसके बाद जॉर्ज फर्नांडिस के साथ मिलकर अलग हो गए नीतीश कुमार। लेकिन जो परिस्थितियां बनी उसमें कई बार साथ हुआ, कई बार टूट हुई, एक दूसरे पर तीखे हमले हुए, लेकिन एक बार फिर से ये जोड़ी एक साथ हो रही है। तेजस्वी यादव सुपुत्र लालू यादव के बन रहे हैं डेप्यूटी सीएम नीतीश कुमार के साथ। साथी ये दोनों रहे हैं, लेकिन अब उनके बेटे रहेंगे। हिमांशु हमारे साथ जुड़ गए इस वक्त। हिमांशु, बीजेपी में लेकिन दूसरी तरफ विरोध इस वक्त तेज है, क्या कुछ खबर है, क्या अपडेट है? देखिए, बिल्कुल बीजेपी में विरोध जो है पूरे अपने मुखर पर है और बीजेपी बिल्कुल एक तरीके से उन्होंने मिशन के रूप में लिया है कि नीतीश कुमार के खिलाफ जाकर जो है पूरे प्रदेश के अंदर उनको एक्सपोज करेगी और ये बताएगी कि उन्होंने जो है भारतीय जनता पार्टी को धोखा दिया है। और न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को धोखा दिया है बल्कि देश बिहार की जनता ने जो जनादेश दिया था उसका अपमान किया। हमारे साथ खुद बातचीत करने के लिए जो है वो गिरिराज जी है। गिरिराज जी, नीतीश कुमार अब ये कह रहे हैं कि आपने उनको जो है कमजोर करने की कोशिश की, इसलिए उन्होंने अपनी राह जो है वो अलग कर ली है। कारण यही है या कुछ और है? 2014 में प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के रूप में अपने को स्थापित किया और बिहार की जनता ने 2 सीट पे उन्हें ला दिया, तो हम कमजोर काहे के लिए करेंगे? हम तो 43 सीट आया उनको, 74 सीट आया तो मुख्यमंत्री माना। अगर ये कमजोर करना है तो कमजोर करने, ताकत करने की परिभाषा बदलनी होगी। वो कह रहे अपमान कर दिया आपने उनका इतनी बार, आपकी पार्टी के विधायकों ने, प्रदेश अध्यक्ष ने, कि अब वो अपमान सह नहीं पा रहे, खून के घूंट पिए हैं उन्होंने। देखिए, मैंने कहा कि मैं तो प्रथम बार मुख्यमंत्री बने और अंतिम बार मुख्यमंत्री अभी हैं, ये भी बीजेपी के कारण है। अगर ये अपमान है तो सम्मान की परिभाषा बदलनी होगी। इनको ये अपमान सम्मान तब याद आता है जब इनको पीएम मटेरियल लोग कहना शुरू कर देता है, और जब वो कीड़ा काटने लगता है तो 2010 में, मैं पहले भी आपके चैनल पर कहा हूं कि 2010 में नरेंद्र मोदी का डिनर वापस किया, कहा कि ये सांप्रदायिक है, और जबकि 2002 में रेल मंत्री और मंत्री के नाते उनके राज्य में जाकर नरेंद्र मोदी की तारीफ करके आए। लेकिन 8 साल बाद याद आया कि नरेंद्र मोदी सांप्रदायिक है। उसी तरह फिर जब पीएम मटेरियल का कीड़ा काटने लगा तो अब आप कह रहे हैं कि वो पीएम कैंडिडेट बनेंगे 2024 में। मैं आपको कह रहा हूं, लोग कहना शुरू किए उनके लोग, तो यहाँ तो पीएम का जगह खाली नहीं है, न वो पीएम मटेरियल है। मैं तो 2010 से उनको कहा कि ये पीएम मटेरियल नहीं हो, ये सीएम मटेरियल। होटल में मैंने ही आपका ऐसा कह रहे हैं भाई, मैं कह रहा हूँ कि सीएम मटेरियल भी नहीं है। ये तो हमें लगता है किसी पर चढ़ करके ही सीएम बने। सुजीत झा ने बात की है प्रशांत किशोर से, सुनिए जी। लेकिन उससे पहले आशुतोष मिश्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त। आपको बता दें, लव कुमार नेता जेडीयू के हमारे साथ जुड़ गए हैं। यहाँ पर राजेश राठौर साहब प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के जुड़ गए हैं, प्रेम रंजन पटेल जी प्रवक्ता बीजेपी के, और के कन्हैया बेलारी जी हमारे साथ पत्रकार के तौर पर जुड़े रहेंगे। जल्दी से लिए चलते हैं। आशुतोष, क्या हो रहा है इस वक्त? दोनों की मुलाकात हो गई?
बैठक अभी भी चल रही है अंजना, और अब से थोड़ी देर पहले नीतीश कुमार ने लालू प्रसाद यादव से फोन पर बातचीत की है। उस बातचीत में धन्यवाद भी दिया है आरजेडी के समर्थन का, और ये भी आश्वासन, जैसा कि उन्होंने विधायकों के साथ कहा था कि सरकार चलाएंगे, जो मुद्दे हैं उनको लेकर के साथ चलेंगे। तो बातचीत हुई है लगभग 5 मिनट की, और अभी भी तेजस्वी यादव जो है मुख्यमंत्री निवास पर ही हैं, जहां दोनों के बीच चर्चा चल रही है। थोड़ी देर पहले मनोज झा यहां से निकले थे, शायद वो राजभवन की तरफ गए हैं, और लगभग 2 बजे ये लोग निकलेंगे। लेकिन एक तस्वीर आपको दिखाएं मुख्यमंत्री आवास पर, चूंकि तेजस्वी यादव आए हैं तो उनके समर्थक रोहू लेकर के आए हैं। देखिए, ये रोहू मछली लेकर के आए हैं तेजस्वी यादव को स्वागत देने के लिए। कहाँ से लाए हैं ये? हाजीपुर से लाए हैं, केदार यादव हुआ नाम मेरा, और बराबर लाते हैं। लालू जी के 1995 से लगातार मछली ला रहे हैं। आप ही पहुंचाते हैं बराबर। कितना वजन है रोहू का? रोहू का 3 किलो का वजन होगा। 3 किलो मेरा पुकड़ी का है, और 1 कुंटल मछली अभी जाएगा आवास में। मैसेज दिया है आपने कि क्या मैसेज उनको देख भी लिए है याद खड़ी, और जतरा बनता है इसे शुभ संकेत है, और लालू जी का ही प्रिय चीज। क्या संदेश होता है? बिहार के लोग तो जानते हैं, लेकिन बाकी देश के लोग को जानना। तरह में नियम है कि जब मछली का जतरा जहाँ कोई जाता था पहले मछली का जतरा बनेला तो हाँ बनैली, तो वह मछली जतरा जिसका हो जाता है शुभ होता है। मछलिया देवे आयल बड़ा वाली आली तो मछली देने के लिए आए हैं रोहू लेकर के, और देखिए बाल्टी में पानी है, उसमें डाल के रखा हुआ ताकि खराब ना हो। हाँ। और ये शुभ जो कि मिथिला में वैसे भी माछ भात को बहुत शुभ माना जाता है, तो वो शुभ आशुतोष। बिल्कुल, मिथिला में माछ भात के बिना कोई भी शुभ कार्य नहीं होता है। कई जगहों पर बनाया जाता है कि नॉनवेज लोग नहीं खाते हैं, लेकिन मिथिला में खास प्रचलन है। माछ भात को बहुत ही शुभ माना जाता है, हर शुभ काम में माछ भात खिलाया जाता है। चलिए, वहां से जो भी अपडेट होगा बताइएगा। कितनी देर में अब राजभवन के लिए दोनों निकलेंगे, क्या कुछ तैयारी है, क्या कुछ जानकारी है, कौन कौन से लोग होंगे? मनोज झा ने कहा वहां से निकल रहे थे। उपेंद्र कुशवाहा से बात की हमारे सहयोगी सुजीत झा ने। पहले देखिए, वो भी गठबंधन में थे, नीतीश और बीजेपी से नाराज होके गए थे, वापस अब उसी गठबंधन में चले गए हैं नीतीश कुमार, तो साथ उनका फिर से नीतीश के साथ हो गया है। सुनिए क्या कह रहे हैं इस टूट पर और नए दोस्ती पर। कोई एक कारण बताइए, एक कारण जो ऐसा कारण हो जिसकी वजह से फैसला ये लेना पड़ा कि एनडीए छोड़ देना। देखिए, एक तो सबसे बड़ा कारण कि जो स्पष्ट है, अभी कुछ दिन पहले जो आए थे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा साहब, और उन्होंने जिस तरह से डेमोक्रेसी का जन्म बिहार में हुआ, और यहाँ आकर जिस तरह से कहा कि अब देश में कोई क्षेत्रीय पार्टी नहीं रहेगी, कोई पार्टी नहीं रहेगी, अकेले भारतीय जनता पार्टी बच जाएगी, तो अपना जो उनकी जो मंशा है उसको तो प्रकट कर दिया उन्होंने। और इसी मंशा के तहत जेडीयू को धीरे धीरे बर्बाद करने में लोग लगे हुए थे, तो हम खुद को बर्बाद करते हुए उनके साथ लगे रहे, यह कहाँ का न्याय था? एक दूसरा, एक और बड़ा कारण कि जिस तरह से जननायक कर्पूरी ठाकुर या उसके पहले जो समाजवादी आंदोलन के जितने लोग हुए, उनकी जो विचारधारा रही, उस विचारधारा की वाहक है हमारी पार्टी। इस विचारधारा को भी तोड़ मरोड़ करके पूरे देश में बर्बाद करने का जो उनका अभियान चल रहा है, उस अभियान को भी अब आगे बर्दाश्त करना संभव नहीं था। लेकिन उपेंद्र जी, तैयारी तो काफी लंबे समय से दिख रही है। जिस तरह से आप लोगों में आपस में तालमेल आरजेडी और तमाम जल्दों से है। आप कह रहे हैं कि 31 जुलाई को जेपी नड्डा ने जो बोले क्षेत्रीय पार्टियों को लेकर, तो तैयारी तो काफी पहले से थी। हाँ, तो उस दिन उन्होंने प्रकट रूप में बोल दिया, लेकिन हम तो बता ही रहे हैं कि 2020 के विधानसभा चुनाव में जो रवैया उनका दिखा, एलआई पार्टी, बाकी क्षेत्रीय दल जो उनके खिलाफ की पार्टी है, उसके खिलाफ राजनीति चलाएं या उसके खिलाफ अभियान, उसको मिनिमाइज करने की कोशिश, वह तो जायज है, लेकिन हम लोग उनकी एलआई पार्टी एक साथ, और हम ही लोगों को बर्बाद करने के लिए उन्होंने उम्मीदवार खड़ा करवा दिया, किसी और पार्टी के नाम पर किया। लेकिन सब के सब अधिकांश जितने 2020 के चुनाव में उम्मीदवार हुए थे एक तीसरी पार्टी से, सब भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े लीडर थे अपने अपने इलाकों में, और बाद में भारतीय जनता पार्टी ने सबको समाहित कर लिया। तो इससे तो स्पष्ट था ना कि हमारी पार्टी को बर्बाद करने की। इस बार भी जो इनका सम्मेलन हुआ उसमें 200 सीटों पर तैयारी भी कर रहे हैं। हाँ, उसकी जिस तरह से उन्होंने कहा 43 सीट छोड़ के, बिल्कुल इसका भी मैसेज साफ साफ था। अब इन तमाम मैसेज को आंख बंद करके हम लोग देखते रहें और अपनी पार्टी को, अपनी विचारधारा को बर्बाद होते हुए हम लोग चुप रहें, तो इतिहास हम लोगों को माफ नहीं करता। इसलिए हम लोगों को निर्णय लेना पड़ा। बिहार की पॉलिटिक्स में अगर आप देखेंगे तो चेहरे बहुत सारे हैं, खिलाड़ी कई सारे हैं, लेकिन
सब कुछ बदलते हुए भी चेहरा मुख्यमंत्री का नहीं बदलता है। सरकार जरूर बदल जाती है, साथ ही बदल जाता है। आइए आपको एक पुराना चेहरा बिहार की राजनीति का याद दिलाते हैं, शरद यादव। उनसे बात की है इस घटनाक्रम पर हमारे सहयोगी जितेंद्र बहादुर सिंह ने, सुनिए। बिहार की राजनीति पर इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं शरद यादव जी। सर, आपके पुराने मित्र रहे हैं नीतीश कुमार, महागठबंधन के साथ चले गए हैं एनडीए को छोड़ करके। आप इसको किस तरीके से देखते हो? बीजेपी आरोप लगा रही है उनके ऊपर। ऐसा है कि महागठबंधन जीता था पहले, और बीच में जो है वो नीतीश जी जो है बीजेपी के साथ चले गए थे, और उनके बयानों से पता चल रहा है कि बीजेपी ने उनके साथ क्या किया है। यानी पिछले चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में जेडीयू के लोगों का कहना है कि उनको पूरे हराने का पूरा प्रयास हुआ। तो सवाल है कि बीजेपी जो है वो अपने सहयोगी को सहयोग तो करती है, लेकिन साथ साथ जो है वो अपना राजनीतिक विस्तार करना चाहती है। तो जो हालात हैं उसमें बीजेपी के लोगों ने जो नीतीश के साथ किया है वो उनकी जवानी ठीक है। वो जो कह रहे हैं, अब उनके एमएलए जो कह रहे हैं, तो निश्चित तौर पर उनका जो वहाँ गठबंधन था वो अविश्वास का गठबंधन था। एक वक्त पर जेडीयू के अध्यक्ष थे, उनकी जुबान आपने सुन ली, उनके शब्द सुन लिए। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं, यहाँ पर तमाम मेहमानों से बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले आशुतोष, अब लगता है रंग आज के जश्न का, क्योंकि बड़ा दिन है, नई दोस्ती की पारी की शुरुआत हो रही है और शपथ ग्रहण में अब कुछ वक्त ही बचा है। रंग जम रहा है सीएम आवास के बाहर। बिल्कुल, लड्डू 52 किलो लड्डू आया है। ये लड्डू बांटे जा रहे हैं, घोड़ा गाड़ी बग्घी लेकर के। कहां से कितना लड्डू लाए हैं? 51 किलो लड्डू लाए हैं और लड्डू आ रहा है। अभी जितना टमटम पे लदाई हुआ उतना लड्डू क्या कहते हैं लेके आए, और लड्डू अब टमटम से सीधे रेंज रोवर पे लेके आएंगे लड्डू बांटने के लिए। अभी टमटम आए, देखिए घोड़ा गाड़ी लेके आए हैं, तांगा बग्घी इधर टमटम से यहाँ बांट रहे हैं। उधर तेजस्वी यादव राबड़ी देवी के निवास पर जब घुसे हैं, वो पूरा से गुलदस्ते लेकर के, फूल लेकर के समर्थकों की यहाँ भीड़, नारेबाजी, लड्डू, मिठाइयाँ, ढोल, पोस्टर, बैनर, जो कुछ भी हो सकता है। एक लंबा इंतजार, और खासकर वो घड़ी कि जब गठबंधन से नीतीश बाहर गए और आज उसी गठबंधन में लौटे, तो इनके लिए वक्त आया विपक्ष से वापस सत्ता में बैठने का। और आज उसी सत्ता के बाद ये मिठाई, ये लड्डू हर किसी को खिलाई जा रही, 51 किलो लड्डू। और सुनी लिया आपने कार्यकर्ताओं को कि अभी तो टमटम से आया है, थोड़ी देर सब्र कीजिए, रेंज रोवर से लेकर के आएंगे। इस समय राबड़ी देवी के आवास पर तेजस्वी यादव जहां मौजूद हैं, और ठीक जहां से चंद कदम की दूरी पर मुख्यमंत्री का आवास है, यहां सिर्फ और सिर्फ कार्यकर्ताओं की भीड़ है और यहां जश्न का माहौल है फिलहाल आरजेडी के लिए। कई सारे सवाल हैं जिनके जवाब आगे पूछे जाएंगे, लेकिन फिलहाल इन्हें मौका मिला है जश्न मनाने का, जो पटना की सड़कों पर फिलहाल शुरू हो चुका है। अंजना। बिल्कुल, और पटना की सड़कों पर जश्न इस वक्त चल रहा है। देखिए अब काउंटडाउन भी तो शुरू हो चुका है ना, लगभग 1:15 बज चुके हैं। 45 मिनट का इंतजार है। जल्दी से एक रिएक्शन ले लेते हैं। लव कुमार जी, आपके साथ शुरू करते हुए, पूरी तस्वीर को जब हम देख रहे हैं आज, तो ये मतलब इतिहास में किस तरह से आज का दिन लिखा जाएगा, इधर कभी उधर, किस तरह से देखा जाएगा? देखिए, एक सेकंड, सुशील मोदी की पीसी हो रही है, एक बार सुना दे। छोड़ दीजिए, बाद में देखा जाएगा। तो मैं फिर इस बात को दोहरा रहा हूं। उन्होंने कहा कि हमारे दल में किसी नाम पर सहमति नहीं बन पा रही है, इसलिए अभी छोड़ दीजिए, बाद में देखा जाएगा। और जब दूसरी बार मंत्रिपरिषद का विस्तार हो रहा था, उसमें स्वयं अमित शाह जी ने मुख्यमंत्री को टेलीफोन किया और कहा कि कोई एक नाम दे दीजिए, तो उन्होंने आरसीपी सिंह का नाम दिया और ये भी कहा कि देखिए ललन जी थोड़ा नाराज होंगे, उनका भी ध्यान रखना पड़ेगा, लेकिन उन्होंने एक नाम दिया और वह भी नाम आरसीपी सिंह का था। तो जब उन्होंने एक नाम दे दिया, तब केंद्रीय मंत्रिपरिषद में
उनको शामिल किया गया। तो इतना सफेद झूठ, इतना सरासर झूठ, इस प्रकार का झूठ कि आरसीपी सिंह को बिना पूछे बना दिया गया। अगर बिना पूछे बना दिया गया तो आखिर 1.5 साल तक वो कैसे केंद्र की सरकार में मंत्री बने रहे? आप तो इतने ताकतवर थे कि एक दिन में उनको हटवा सकते थे, तो आपने तो कभी विरोध नहीं किया, कभी नहीं कहा कि उनको हटा दिया जाए। तभी तोड़ना हो तो तोड़ दीजिए, लेकिन इस प्रकार के झूठ का प्रचार ये नहीं करना चाहिए। अब मित्रों, जो दूसरा प्रचार किया जा रहा है कि जनता दल यू को तोड़ने की कोशिश हो रही थी, उदाहरण दिया जा रहा शिवसेना का। अरे शिवसेना हमारा सहयोगी दल थोड़ी था, वो तो वहां का सत्ताधारी दल था। आप तो हमारे सहयोगी दल थे। हमने सहयोगी दल रहते हुए कभी किसी पार्टी को तोड़ा नहीं। और जब वहां टूटी सरकार, तो शिवसेना जो कि हमारा सहयोगी दल नहीं था, उसको वो पार्टी टूटी जो है। आप तो हमारे सहयोगी दल थे, और अगर आपको हम तोड़ भी देते मान लीजिए, तो सरकार कैसे बनती? क्योंकि हम तो केवल 74 या 75 थे, और सरकार बनाने के लिए 46 चाहिए था। तो पूरी जनता दल यू आती तभी ना कुछ हो सकता था, तो भी बहुमत नहीं होता। और देखिए, बीजेपी ने आज तक कभी किसी को धोखा नहीं दिया। हमने नीतीश जी को 1 बार नहीं 5 बार बिहार का मुख्यमंत्री बनाया, 5 बार। राष्ट्रीय जनता दल ने 2 बार बनाया, और हम लोगों ने 5 बार बनाया। 17 साल का हमारा संबंध था, लेकिन आपने दोनों बार एक झटके में तोड़ दिया। और मित्रों, मैं आपको याद कराना चाहूंगा, पुराने पत्रकारों को याद होगा, 2005 नवंबर का जब विधानसभा का चुनाव हो रहा था, समता पार्टी में 2 गुट हो गया। जॉर्ज फर्नांडिस, दिग्विजय सिंह, प्रभुनाथ सिंह, ये लोग नहीं चाहते थे कि नीतीश जी का नाम घोषित किया, वो तैयार नहीं थे। और मैंने बिना पार्टी से पूछे मैंने उनके नाम का ऐलान किया कि 2005 में नवंबर के चुनाव का मुख्यमंत्री का उम्मीदवार नीतीश कुमार होगा, और पार्टी ने उस पर मोहर लगाई। तो जिस बीजेपी ने आपको 5 बार बिहार का मुख्यमंत्री बनाया, आपके पार्टी के विरोध के बावजूद आपके नाम का ऐलान किया और आपको मुख्यमंत्री बनाया, उस पार्टी को आपने धोखा दे दिया। और देखिए मित्रों, ये जो विश्वासघात है, ये केवल बिहार की जनता के साथ विश्वासघात नहीं है। 2020 के अंदर वोट मिला नरेंद्र मोदी के नाम पर, आपके नाम पर वोट नहीं मिला। अगर आपके नाम पर भी वोट मिला होता तो हम 150, पौने 200 पार कर जाते। अगर आपके नाम पर वोट मिला होता तो आपको केवल 43 सीट नहीं मिली होती। जब लगा कि हालांकि स्थिति ठीक नहीं है, तो नरेंद्र मोदी ने एक दिन में 3-3, 4-4 रैलियां की, जी जान लगा दिया। तो 2020 का जनादेश नरेंद्र मोदी के नाम पर है। तो महाराष्ट्र का सियासी उदाहरण देते हुए आपने सुना सुशील मोदी को। वो ये कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में हमारा सहयोगी तो था नहीं कि हम उनको तोड़ते, और हमने उनको तोड़ा। दूसरी तरफ कह रहे हैं बिहार में आपको तोड़ भी देते तब भी हम सरकार नहीं बना पाते, संख्या हमें उससे ज्यादा चाहिए थी। तो ये तमाम बातें बीजेपी ये कहती हुई विश्वासघात के एक नैरेटिव को बिल्ड करती हुई। वहीं हमारे 2 सहयोगी रोहित सिंह इस वक्त राजभवन से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जहां पे अब से कुछ ही देर में पहुंचेंगे दोनों शपथ लेने के लिए, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव। और आशुतोष सीएम आवास से जुड़े हुए हैं। उसके बाद लव जी आपके पास आऊंगी, अन्य मेहमानों के पास आऊंगी। जल्दी से राजभवन की कैसी तैयारी? 2 ही लोग आज शपथ ले रहे हैं रोहित, और ठीक 2 बजे हमारी शुरुआत हो जाएगी। जी बिल्कुल अंजना, देखिए 1:25 का वक्त हो गया है, और 35 मिनट के बाद शपथ ग्रहण समारोह जो है वो शुरू होगा। और इस वक्त हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं राजभवन की, जहां आप देख सकते हैं कि लगातार जो विधायक हैं, चाहे वो महागठबंधन के कांग्रेस, आरजेडी, जेडीयू, सब विधायक जो है यहाँ पहुंचना शुरू हो चुके हैं, और एक एक करके जो इनकी गाड़ियां हैं वो भी अंदर जा रही हैं। और जो हमें जानकारी है कि तेजस्वी यादव भी जो है वो सीएम हाउस पर पहुंच चुके हैं, और फिलहाल वो मुख्यमंत्री के साथ ही अंदर बैठे हुए हैं। और थोड़ी ही देर में नीतीश और तेजस्वी भी जो है वो भी यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। तो लगातार राजभवन में देख सकते हैं काफी यहाँ पे हलचल मची हुई है, और 8वीं बार मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार शपथ लेंगे, और तेजस्वी यादव दूसरी बार जो है
उप मुख्यमंत्री की जो शपथ लेने जा रहे हैं और बताया जा रहा है कि सरकार बनाने का फॉर्मूला जो है लगभग जो है वो तैयार हो चुका है और इस बात की भी संभावना है कि आज के शपथ ग्रहण के बाद नीतीश कुमार दिल्ली जा सकते हैं। अभी यही चर्चा हो रही थी कि 13-16 वाला मामला होगा, यानी 13 जेडीयू के, क्योंकि कम उनके विधायक हैं, और 16 आरजेडी के। अभी तक इसी पर चर्चा हो रही है। मैं लौट रही हूँ आपके पास। होली बन रही है सीएम आवास के बाहर, आशुतोष। बिल्कुल, जैसे सीएम आवास से निकल के तेजस्वी वापस आए हैं, कार्यकर्ताओं को मौका मिल गया। ये मौसम भले सावन बीत रहा हो, लेकिन यहाँ होली हो रही है। देखिए, हरे रंग में सारे कार्यकर्ता रंगे हुए हैं। नारेबाजी, लालू यादव, तेजस्वी यादव की नारों के साथ साथ सबके चेहरे रंगे हुए हैं। होली तो बीते बहुत समय हो गई, अब तो सावन खत्म होने वाला है। जी, अभी बाकी है 2 दिन। राखी बंधन और 15 अगस्त, 26 जनवरी हम लोग धूमधाम से मनाएंगे। और बिहार की धरती मजबूत हो गई। माननीय नीतीश कुमार जी और राष्ट्रीय जनता दल के तेजस्वी यादव जी दोनों मिलके बिहार को, धरती को मजबूत कर दिए। पब्लिक ये नहीं पूछ रही होगी, कल जिस नीतीश कुमार के खिलाफ आप लोग सड़क पे नारे लगा रहे थे, आज वही माननीय नीतीश कुमार हो गए आप लोगों के लिए। देखिए, जनता का मोमेंट होता है, कभी कुछ भी हो सकता है। अभी भी नीतीश बाबू जो बोल रहे हैं बढ़िया बोल रहे हैं, तेजस्वी यादव कर रहे हैं बढ़िया कर रहे हैं। अच्छा, तेजस्वी यादव को किस भूमिका में आप लोग देखना चाहते हैं? तेजस्वी यादव तो बिहार के नेता हैं, जन जन की आवाज हैं, युवाओं की शान है। युवाओं मुख्यमंत्री बनना चाहिए कि नहीं? मुख्यमंत्री बनेंगे, जरूर बनेंगे। आदरणीय नीतीश अभी जनता के दिल में है ना, जरूर बनेंगे। देर है। नीतीश जी के नेतृत्व में अभी तेजस्वी जी पूरे बिहार की आम आवाम की शान है। तेजस्वी कब बनी है सीएम? देखिए, बनिए, देखिए, सुनिए, चाहिए वही बनिए। इसलिए खुश है। चाचा फिर छोड़ के चल जाइए। भतीजा कहीं नहीं छोड़ेंगे। चाचा, अरे सुबह के भुलाया हुआ गाय अगर शाम में वापस आ जाए तो उसे भुलाया नहीं बोलते। चाचा के दिल में भतीजा है। चाचा के दिल में भतीजा है। चाचा भतीजा का यहाँ पर बहुत बड़ा मिलन हुआ है। तो समय बताएगा कितने दिन चाचा के दिल में भतीजा है और भतीजा के दिल में चाचा है। लेकिन फिलहाल जश्न का मौका कार्यकर्ताओं को यहाँ जरूर मिल गया है। अंजना, थोड़ा पीछे रखे, थोड़ा पीछे रखे, रंगवा हमें न लगावा हो। तो देख रहे हैं आप, चचा भतीजा एक दूसरे के दिल में बसते हैं, यहाँ तक कार्यकर्ता अब कह रहे हैं। और होली वहां पर मन रही है, खुशी है, क्योंकि तेजस्वी यादव एक बार फिर से उप मुख्यमंत्री बन रहे हैं। उन्हें बड़े नेता के तौर पर आरजेडी के कार्यकर्ता देखते हैं। जल्दी से लवजीत, ब्रेक पर जाने का टाइम हो रहा है, आप लोगों से बात नहीं हो पा रही है, एक रिएक्शन जल्दी से आपसे ले लें। लेकिन ये इतिहास तो यही लिखा जाएगा ना कि नीतीश बाबू कभी इधर चले कभी उधर चले। देखिए, 9 अगस्त को क्रांतिकारी फैसला हुआ है। 9 अगस्त 42 को भारत छोड़ो आंदोलन की फैसला हुआ था। और 9 अगस्त को बिहार के इस क्रांतिकारी धरती से फैसला हुआ है कि बीजेपी को देश से भगाएंगे। और आदरणीय नीतीश कुमार जी ने जो लोकतंत्र का हनन हो रहा था पूरे देश में, जिस तरह से संस्थाओं का इस्तेमाल करके, ईडी, सीबीआई को जिस तरह से अपने पर्सनल इसमें इस्तेमाल करके जो स्वतंत्रता का हनन किया जा रहा था, नीतीश कुमार जैसा व्यक्ति इसको देख नहीं सकता। सुजीत झा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। अब से माने कि कुछ ही देर में वहां से राजभवन के लिए निकलेंगे नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव, यानी दोनों इस वक्त सीएम आवास पर ही है। सुजीत, बिल्कुल जहां बिल्कुल सीएम आवास पे हैं और 1:45 के लगभग में यहाँ पर पहुंचेंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव। सारी तैयारियां हो चुकी है यहाँ पर और मेहमान आप देख ही रहे हैं कि तमाम जो आरजेडी के जो विधायक हैं वो मुस्कुराते हुए, उनके चेहरे आपको दिखाई दे रहे होंगे। काफी लंबे अरसे के बाद ये इन्हें मौका मिल रहा है, 5 वर्षों के बाद ये मौका मिला है। अब ये हम यहाँ पर जो है बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं मनोज झा से, जो कि आरजेडी के प्रखर नेता हैं। ये बताइए कि ये महागठबंधन जो बना है, ये आप 15 में भी गवाह रहे हैं, दोनों में क्या अंतर है, क्या समानता है? सबसे बड़ा अंतर है कि इतिहास का पुनर्मूल्यांकन हुआ है और इतिहास ने करवट ली है और इतिहास ने पुरानी गलतियों को किनारे किया है और इतिहास ने नई इबारत लिखी। गलती किसने की थी? परिस्थितियों ने। मुख्यमंत्री भी मांग रहे हैं इस बात को कि अफसोस है उनको। बिल्कुल कहा उन्होंने, बिल्कुल कहा।
जो है पब्लिक डोमेन में। लेकिन एक बात बताइए, पिछले 5 सालों से जो लगातार आप बोलते रहे हैं नीतीश कुमार के खिलाफ, उनकी सरकार के खिलाफ, अब साथ में आइएगा तो फिर कैसे वो सब? बिल्कुल होगा। आप नरेंद्र मोदी जी को भूल गए, कितनी बातें कहते थे, और 26 जुलाई 17 को क्या ट्वीट किया। कभी कभी नरेंद्र मोदी जी से सवाल पूछना शुरू करिए, आप लोग उनको छोड़ देते हैं। चलिए, तो ये थे मनोज झा जो कि बता रहे थे कि सारी पुरानी बातों को भूल जाना है और नए सिरे से ये शुरुआत हो रही है। पिछले ये भी कहना है कि भाई पिछले महागठबंधन की सरकार में जो गलती हुई है उसको दोहराया नहीं जाएगा। शक्ति यादव क्या कहेंगे? नया गठबंधन तो पुराना ही है। देखिए, गठबंधन से ज्यादा जो हमारे समाजवादी जो अतीत हैं विचार के, वो निश्चित तौर पर एक हैं, और ये मैंडेट की वापसी है। 2017 में मैंडेट का क्या हुआ था? ये भी तो मैंडेट की चोरी हुई, जो आपने 17 में आरोप लगाया था, आपने भी मैंडेट की चोरी कर ली। हम तो अभी तो विधवा विलाप कर रहे हैं। देखिए, देश में के सामने बड़ी चुनौती है, कंपेरिजन बिटवीन ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और बिहार चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार जी। आप मंच पे खड़ा कर दीजिए महंगाई के सवाल पर, महंगाई के सवाल पर, भ्रष्टाचार के सवाल पर, इस देश के अंदर में जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो क्राइसिस है, अब देख संवैधानिक संकट है, चाहे वो आप देखिए कि सीए की नियुक्ति चेहरा होंगे ना नीतीश कुमार। मैंने तो एक लाइन में कहा कि अगर टेलीपोंटर को अगर हटवा दीजिए और नीतीश जी के सामने कर दीजिए प्रधानमंत्री जी को, तो फिर सारी जो है चीजें खुल करके सामने आ जाएगी, फिर बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम तो एक लाइन, बिहार का सवाल, बिहार जब नैरेटिव सेट करता है तो देश इसको अंगीकार करता है, आंदोलन की धरती है। एक चीज बताइए, आप लोग पहले पलटू राम बोलते थे नीतीश कुमार को, अब बीजेपी बोल रही है। बात सलट गई है, जिस बात को आप कह रहे हैं वो बात सलट चुकी है, वो बात अब रही नहीं। चलिए, बात रही नहीं तो अब देखिए, अब थोड़ी देर में यहाँ पर कार्यक्रम शुरू होने वाला है। बहुत सारी बातें हैं, पार्टियां साथ में रहती है, फिर छोड़ के चली जाती हैं, फिर साथ में आती हैं, तो बहुत चीजों को भुलाना पड़ता है। वही चीज यहाँ पर आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा होगा। 2017 में जो था वो 2022 में हो रहा है, उस गलती को अब पूरा किया जा रहा है। तो तमाम तरह की बातें हैं। अंजना, अब थोड़ी देर में कार्यक्रम शुरू होगा यहाँ पर। ठीक है, ठीक है, कोई भी नेता आते हैं, कुछ होता है, सुबुगाहट आप फौरन इशारा कीजिएगा, हम जल्दी से आपसे रिएक्शन लेंगे। लव जी, जल्दी जल्दी अब एक रिएक्शन ले लेते हैं, शपथ ग्रहण की नहीं तो शुरुआत हो जाएगी। ये छवि तो रहेगी ना। अब लैक लस्टर हो गया, जो एक वक्त पर होता था कि नीतीश बाबू मुख्यमंत्री ये वो, अब उनको लगता है कि अब चलो एक बार बीजेपी के साथ शपथ लेंगे, अब अगली बार आरजेडी के साथ लेंगे, और इधर उधर का पलट वाला मामला चल रहा है। ये छवि बन गई है। अंजना जी, ये पलट वाला मामला नहीं है। जैसे ही नीतीश कुमार को लगा कि अभी हम असहज महसूस कर रहे हैं और देश को उनकी जरूरत है आज के डेट में, और देश के लिए वो ये काम कर रहे हैं, नीतीश कुमार को अब अपने लिए पाना नहीं है कुछ। वो देश में जो अराजकता फैल गई है, जिस तरह से सांप्रदायिक तनाव फैलाया जा रहा है, जिस तरह से भाई को लड़ाया जा रहा है, और लोटस का ऑपरेशन तो बहुत चल रहा था, बहुत लोग बड़ा हंस रहे थे, लोग ऑपरेशन लोटस चल रहा है। अरे एक इंजीनियर ऑपरेशन कर दिया, डॉक्टर ऑपरेशन करता तो टाका उका सही लगा, थोड़ा इधर लगा, थोड़ा ज्यादा दर्द कर रहा है अंजना जी बीजेपी वालों को। नहीं तो ये लोग जहाँ जहाँ ऑपरेशन करते हैं, दर्द हो रहा है क्या सर? बीजेपी ऑपरेशन करते हैं तो लगता था कि अच्छा है, दर्द हो रहा है ज्यादा, कह रहे हैं वो। नीतीश कुमार जी की आदत सी बन गई है। 2013 में जब हमसे अलग हुए थे, हमने कोई गठबंधन को नहीं तोड़ा था, नीतीश जी स्वयं फैसला लिए थे अलग होने का। उसी तरह से 2017 में उन्होंने स्वयं जो है आरजेडी से अलग होने का फैसला लिया। उस समय जो विषय थे, मुद्दे थे, वो क्या था? तेजस्वी यादव पर ईडी की, सीबीआई की, इनकम टैक्स की जांच हो रही थी, संपत्तियों का जो है खुलासा हुआ था, उन संपत्तियों का ब्यौरा उन्होंने मांगा कि इसका जवाब देना पड़ेगा। और जब तेजस्वी यादव जवाब नहीं दे सके, उन्होंने छोड़ दिया। और छोड़ने के बाद उन्होंने क्या कहा था नीतीश कुमार जी ने? मैं तो समझा कि बदल गए हैं लालू और लालू परिवार, उनके इतने दिनों तक सत्ता में बाहर रहने से। लेकिन उनका स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, उनके आचार व्यवहार सब वही हैं, इसलिए मैं छोड़ रहा हूं मजबूर होकर करके। फिर हम लोगों ने गले लगाया। काहे लगाया? 2020 में बिहार की भलाई के लिए हम लोगों ने लगाया, बिहार के विकास के लिए लगाया। चलिए चलते सुजीत झा के पास। ठीक है, सुजीत पूरे बिहार के और गठबंधन चाहे कोई भी हो, हर गठबंधन के सर्वमान्य नेता हैं, उनके ही। शालिनी मिश्रा है जेडीयू की विधायक, मैंने इनसे पूछा है कि भाई बार बार इनकी पार्टी कभी जेडीयू बीजेपी के साथ कभी आरजेडी के साथ जाती है, तो विधायक होने के नाते इन्हें क्या कोई परेशानी होती है क्या?
क्या बिल्कुल परेशानी नहीं होती एज लॉन्ग एज हमारे सम्मान नेता माननीय नीतीश कुमार जी बीजेपी के साथ काम करना ज्यादा आसान है कि आरजेडी के साथ? महागठबंधन बहुत ही जरूरी था। बीजेपी ने जिस तरह से चुनाव के पहले से ही हमारे खिलाफ षड्यंत्र करना शुरू किया और उसके बाद एक के बाद एक मॉडल लाना शुरू किए। महाराष्ट्र मॉडल बहुत जल्दी हमारे बिहार में बताइए कि आप दोनों साथ सब बहुत कंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं और बहुत ही गौरवान्वित। लेकिन दोनों के साथ काम करने का मौका मिलता है आपको, कभी आरजेडी के साथ कभी बीजेपी के साथ, किसके साथ ज्यादा कंफर्टेबल? मुझे तो बहुत सुकून मिल रहा है अभी महागठबंधन के साथ, महागठबंधन के साथ। जनता को भी तो बताना पड़ेगा कि जनता को बार बार कभी कहती होंगी कि नहीं नरेंद्र मोदी बहुत अच्छे हैं, कभी लालू यादव, तो जनता को क्या चाहिए? विकास चाहिए। दोनों ही नेता हमारे समाजवादी नेता है। पूरा ये जो दल है 7 पार्टियों का महागठबंधन सारे समाजवादी विचारधारा के हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि एक समाजवादी नेता जो है पूरे देश में नीतीश कुमार जी हैं। उनके नेतृत्व में और सारे समाजवादी नेता मिलकर सरकार बना रहे हैं, तो बहुत ही खुशी की बात है और जनता के लिए फायदा ही फायदा है इससे। जनता आपके मतलब आपकी बात को सुनेगी, मतलब अब तक 100% उसको कोई दिक्कत नहीं है कि इधर भी रही है? बिल्कुल नहीं होगी। ये गठबंधन गरीबों का, वंचितों का गठबंधन है। जनता बहुत खुश है। चलिए, जनता खुश है तो नेता भी खुश रहेंगे। तो अभी थोड़ी देर में यहाँ पर कार्यक्रम शुरू होने वाला है। देखिए, तमाम जो गणमान्य व्यक्ति हैं, वो विधायक हैं, ये पहुँच चुके हैं यहाँ पर और आप देख सकते हैं कि थोड़ी देर के बाद यहाँ पर कार्यक्रम शुरू हुआ। हालांकि राजभवन की तरफ से जो अधिकारी हैं वो मना कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि एक जगह खड़े हुए क्योंकि महामहिम के आने का समय हो रहा है। तो कुल मिलाकर जो स्थिति है वो यहाँ से ये है। थोड़ी देर में ये कार्यक्रम शुरू होगा और हम किसी और से भी बात करने की कोशिश करते हैं। जो अंजना, बिल्कुल। और सुजीत, ये भी दिलचस्प होगा, सब अपना अपना मार्क्स लगाने में भी बने रहेंगे क्योंकि अब तो लिस्ट बनेगी ना मंत्रियों की, किसको क्या मिलेगा नहीं मिलेगा। जो खबर अभी तक आई है वो यही कि जेडीयू वाले बरकरार रहेंगे। कांग्रेस पार्टी का भी जल्दी से एक बार पक्ष जान लेते हैं। क्यों सर? ये तो कह रहे हैं कि इंजीनियर ने ये पूरा ऑपरेशन किया है, लेकिन कांग्रेस पार्टी श्रेय लेना चाह रही है कि हमने महाराष्ट्र का बदला ले लिया बिहार में। देखिए, सवाल बदला का नहीं है। हाँ। नीतीश कुमार जी के पास 2 बड़े चुनौती थे। एक, जो देश में नए लोकतंत्र की लड़ाई चल रहा है, एक लोकतंत्र बचाने की, एक लोकतंत्र खत्म करने की। उस बीच उनके लिए कुर्सी बचाने लेकिन से राहुल जी का क्या होगा अगर नीतीश कुमार अगले प्रधानमंत्री के उम्मीदवार बनेंगे? तो मैं वहीं आ रहा हूँ। पहले तो देश बचे, देश का लोकतंत्र बचा। और नीतीश जी की चर्चा हम तब करते हैं जब नीतीश जी के लिए सबसे बड़ी चुनौती उनको कुर्सी बचाने से ज्यादा उनके दल को बचाए रखना था। जिस प्रकार से उनके दल को तोड़ने का प्रयास उन्हीं के लोगों द्वारा किया जा रहा था, आरसीपी सिंह को आगे करके उन्हीं के मंत्री को आगे करके किया जा रहा था। उम्मीदवारी पर बोलिए। उम्मीदवार बाद में जाएंगे, पहले तो राज बचे, देश बचे। जेडीयू वाले बार बार कह रहे पीएम बनेंगे तो राहुल जी का क्या होगा? उस पर बाद की बात होगी। अभी तो ये है कि नीतीश कुमार को जिस प्रकार से उनके साथ रह के उनके दल को खत्म करने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी कर रही थी। तो अभी से आप लोग की फूट दिख रही है, ये आप ही को जवाब दे रहे हैं क्योंकि कोई गुड़ नहीं है नीतीश कुमार की चीटियां खा जाए उनको, तोड़ नहीं सकता है कोई पार्टी। भारतीय जनता पार्टी दल बचा रहे। भारतीय जनता पार्टी ने प्रमाणित किया है अरुणाचल में अपने ही सहयोगी नीतीश कुमार के 7 एमएलए को निकल गया और बिहार में भी उनके 4500 एमएलए को निगलने का प्रयास कर रहे थे। ये नीतीश कुमार को पता चला। पीएम कैंडिडेचर पे नहीं बोलिएगा। पीएम कैंडिडेचर अभी तो बिहार में सरकार अभी वोट होने वाला है। अभी तो देखिए, दोनों चाचा भतीजा को आप सब आशीर्वाद दीजिए, उनको दीजिए, लोकतंत्र को बचाएं। कन्हैया जी को माइक दीजिए। क्या होगा पीएम कैंडिडेचर वाला मामला? राहुल गांधी इधर, नीतीश कुमार, कितने? नहीं, ये बातचीत हो गई है। मुझे जो जानकारी है, जैसे किसी मैंने परसों आपको बता दिया था, सब वही हो रहा है। क्या हुआ है? मुझे जो जानकारी है, कल सोनिया जी से पहली बार बात हुई है नीतीश। जा रहे हैं 11-12 तारीख को मिलने सोनिया से। अच्छा। हाँ, सोनिया से बातचीत। पिछली बार जो 13 में जो गए थे, आपको याद होगा, तो सोनिया गांधी नहीं ना कहीं तैयार हुई। जो अभियान समिति इन लोग का बनता है ना, तो ठीक है, 12 तारीख को आप कह रहे हैं कि मुलाकात होगी, उसके बाद ये तय हो जाएगा कि नीतीश कुमार को आगे करना है। बिल्कुल। लेकिन ये तो अपने आप में फिर एक अंडरस्टैंडिंग रहेगी कि कांग्रेस पार्टी उस पद को अब नहीं समझ पा रही है। कांग्रेस के सामने यही है कि अपने नेताओं को बचाना है और हम लोगों से नरेंद्र मोदी नहीं हारेंगे।
अच्छा, ये मान रहे हैं वो? हाँ, मान गए हैं। देखिए उनका चेहरा उतर गया, आपने ऐसी बात कर अब दी। इनका चेहरा उतर जाए उससे हमको क्या? चलिए सीधे लिए चलते हैं सुजीत, जहां हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आपसे कुछ ही देर में राजभवन पहुंचने वाले नीतीश कुमार तेजस्वी यादव शपथ ग्रहण समारोह। 8वीं बार शपथ लेंगे नीतीश कुमार। कभी बहुमत नहीं मिला लेकिन मुख्यमंत्री वही रहे। सुजीत, कुछ और नेता जो वहां पर मौजूद है और सबकी आज होगी कि बेस्ट फुट फॉरवर्ड जिसे कहा जाता है, क्योंकि अभी तो मंत्रियों की लिस्ट बननी है। हालांकि माना यह जा रहा है कि जो जेडीयू वाले हैं उन्हें बरकरार रखा जाएगा, आरजेडी की लिस्ट बनेगी कांग्रेस। तो देखिए यहाँ राजभवन में आपको दिखाई दे रहा होगा राबड़ी देवी पहुंची हुई है यहाँ पर, और उनके साथ उनका पूरा परिवार है। तेजस्वी यादव की बहन है। तमाम लोग यहाँ पर शपथ ग्रहण समारोह में उपस्थित होने के लिए आए हैं। थोड़ी देर में अब कार्यक्रम शुरू होगा। एक बार फिर 8वीं बार मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार शपथ ग्रहण करेंगे और निश्चित रूप से ये ऐतिहासिक क्षण है। इसको देखने के लिए तमाम जो गणमान्य व्यक्ति हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। राबड़ी देवी का पूरा परिवार है। लालू प्रसाद यादव यहाँ नहीं है, वो दिल्ली में हैं। और तेजस्वी यादव जो दूसरी बार शपथ लेंगे वो देखना होगा, काफी दिलचस्प रहेगा। देखिए जिस तरीके का, ये देखिए यहाँ पर। एंड लेट्स टॉक टू राबड़ी देवी ऑल्सो। मैडम, खुश है? बेटा शपथ ले रहा है। आप लोग के सबको शुभकामना है, ये आप लोग के देन है, आप लोग के देन है। खुश है? मैं ये बोलना चाह रही हूँ, बाद में बोली है, बाद में बोलने के लिए, उसी के बाद वी ऑल आर वेरी हैप्पी, बहुत खुश है। चलिए ना सर, चलिए ना। तो ये थी तेजस्वी यादव की पत्नी विशेल, जो कि बता रही हैं कि हैप्पी, हम खुश हैं इस शपथ ग्रहण समारोह को देखने के लिए। अब शुभकामनाएं देते हुए वो कह रही थी कि आप लोग की वजह से ये हुआ है। दोबारा देखने के लिए दोबारा शपथ ले रहे हैं, कैसा लग रहा है? अच्छा है, अच्छा है, बिहार के लिए, देश के लिए अच्छा है। फिर महागठबंधन की सरकार दोबारा अच्छा है, बनी है तो बहुत देश के लिए, बिहार के लिए अच्छा है। पहली बार जो बनी थी बनी वो गलती को सुधार लिया गया। सब माफ है, सब माफ है, सब माफ है, माफ है सर। आप लोग का, मीडिया के लोग का देन है कि आज यहाँ हम लोग को देखने के मिला। हो गए तो सब माफ है। अंजना, आपने सुना होगा राबड़ी देवी कह रही हैं, और कल जब नीतीश कुमार गए थे राबड़ी देवी से मिलने राबड़ी आवास पर, तो वहां पर यही बात उन्होंने कही थी कि मुझे अफसोस है कि मैंने 2017 में जो गठबंधन, महागठबंधन तोड़ के मैं एनडीए के साथ गया था। आज उन्होंने, राबड़ी देवी ने खुद कहा कि सब माफ कर दिया गया है। और ये एक मिनट, जयप्रकाश जी कहिए, महागठबंधन एक बार फिर। आज खुशी का मौका है बिहार वासियों के लिए, देशवासियों के लिए, और जो सरकार महागठबंधन की बनी है यह जो जनता के हित में बेहतर तरीके से काम करेगी और ये अस्थायी है। अच्छा, ये बताइए कि नीतीश जी आए आप लोगों के प्रयास से कि आप खुद वो आए? सब जो है जनता मालिक है, और एक होकर के हम लोग जो है बिहार को बेहतर तरीके से सरकार चलाने का काम करेंगे और जनता के हित में। नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनवाइएगा। अभी जो आज ओथ हो रहा है इसके लिए खुशियां मनाइए। चलिए, अभी तो ओथ हो रहा है तो इसके लिए खुशी मनाइए। तो जैसा कि मैं कह रहा था अंजना कि यहाँ पर राबड़ी देवी ने कहा कि सब माफ है, यानी कि 2017 में जो महागठबंधन बना था और उस गठबंधन को तोड़कर नीतीश कुमार एनडीए में चले गए थे, उसको लेकर कल भी उन्होंने
अफसोस जताया था खुद नीतीश कुमार ने, और राबड़ी देवी बेहद खुश नजर आ रही हैं। मिशेल जो हैं तेजस्वी यादव की पत्नी, वो भी काफ़ी खुश हैं। तो कुल मिलाकर स्थिति यहाँ पर ये है। थोड़ी देर में ये कार्यक्रम शुरू होने वाला है। मुख्य सचिव यहाँ पर बैठ चुके हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ पर मुख्य सचिव आमिर सुहानी हैं जो कि प्रतीक्षा में है, और थोड़ी देर में यहाँ पर मुख्यमंत्री का शपथ लेने के लिए नीतीश कुमार भी पहुँचेंगे, तेजस्वी यादव भी पहुँचेंगे। हम आपको दिखाना चाहेंगे। और जो है अब देखिए, तो तेज प्रताप यादव हाथ हिला रहे हैं। राबड़ी देवी भी बैठी हुई है। तो थोड़ी देर में कार्यक्रम शुरू होने वाला है। लेकिन ये सही में एक देखा जाए तो इतिहास जो है अपने आप को दोहराता है, और वही चीज, वही दृश्य, वही मौसम, वही सब कुछ 2017 का ठीक वही चीज दोहराया जा रहा है यहाँ पर। वही सावन का महीना, वही शपथ ग्रहण, वही चेहरा नीतीश कुमार का। तो कुल मिलाकर जो कहा जाता है कि इतिहास अपने आप को दोहराता है, तो सही में यहाँ पर इतिहास अपने आप को दोहरा रहा है। और इस ऐतिहासिक क्षण को 8वीं बार कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण करे, तो मुझे लगता है कि वो याद भी हो गया होगा कि शपथ ग्रहण में क्या बोला जाता है। तो ये स्थिति है यहाँ पर अंजना, और हम लगातार इस पर अपडेट देते रहेंगे। आज मुख्यमंत्री के तौर पर और उप मुख्यमंत्री के तौर पर 2 शपथ ग्रहण होंगे। थोड़ी दिन के बाद 12 तारीख को या 14 तारीख को जैसा भी महामहिम का आदेश होगा, तो कैबिनेट एक्सपेंशन भी जल्दी ही कराया जाएगा। जैसा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हमें बताया कि जल्दी ही कैबिनेट भी बना लिया जाएगा। तो कुल मिलाकर स्थिति ये है कि कोई किसी प्रकार का कोई दोनों पार्टियों के बीच महागठबंधन जो एक बार फिर से जुड़ा है। और देखिए ना सुजीत, बहुत दिलचस्प है क्योंकि सब माफ है कम से कम 3-4 बार राबड़ी देवी ने कहा, यानी वो साफ संकेत दे रही है कि जो पुरानी कटुता है उसको मिटाकर नए सिरे से रिश्ते की पारी की शुरुआत करनी होगी। और राबड़ी देवी वहां पहुंची भी है। जो जानकारी मुझे दी जा रही है कि तेजस्वी यादव की पत्नी के साथ वो वहां पर पहुंची है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। उन्होंने कहा कि मैं बहुत खुश हूँ, और ये था। लेकिन मैं बता रहा था कि जो बीजेपी के कोटे में जो मंत्री थे ना, जो मंत्री पद थे, वही मंत्री पद अब आरजेडी को मिलेगा। मैंने कहने का मतलब कि मंत्री के पद के लिए या विभागों के लिए कोई इस तरह की कोई जो आपस में जो होती है कोई वाद विवाद नहीं है। तो कुल मिलाकर जमा खान हैं, अब तो पूर्व हो गए आप। हाँ, ठीक तो है। क्या कहेंगे? अभी जो है आप एनडीए के साथ थे, अभी तुरंत आप आ गए फिर महागठबंधन के साथ। तो क्या लगता है कि इसमें परिस्थिति आप लोगों के लिए क्या रहती है? क्षेत्र में जनता क्या पूछती है? जनता बहुत खुश है, क्योंकि ये जंगल राज जो देख रहे हैं माननीय मोदी जी जो है पूरे देश के अंदर कर दिए हैं। पूरे देश के अंदर सफाया करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में होने जा रहा है। लेकिन इधर 17 में साथी थे ना, तो फिर छोड़ के आ गए आप। वजह ऐसा था, छोड़ना नहीं चाहिए था। नहीं, हमारी बात समझिए। अगर जब राबड़ी देवी से शपथ ग्रहण के लिए नीतीश कुमार निकल चुके हैं। बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, नीतीश कुमार पहुंच रहे हैं शपथ ग्रहण के लिए। ठीक 2 बजे का वक्त दिया गया था, और अब 1:52 पर नीतीश कुमार पहुंच रहे हैं। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव शपथ लेने वाले हैं। ये तस्वीरें दिखाते हुए जल्दी से आपको सुना देते हैं। राबड़ी देवी से कुछ देर पहले हमारे सहयोगी सुजीत ने बात की है। कैसा लग रहा है? अच्छा है। बिहार के लिए, देश के लिए अच्छा है। फिर महागठबंधन की सरकार दोबारा अच्छा है, बनी है तो बहुत देश के लिए, बिहार के लिए अच्छा है। पहली बार जो बनी थी, बनी उस गलती को सुधार लिया गया। सब माफ है, सब माफ है सर। आप लोग का मीडिया के लोग का देन है कि आज यहाँ हम लोग को देखने को मिला।
तेजस्वी यादव पहुंच गए हैं इस वक्त राजभवन, और बात कीजिए उनसे। सुजीत, तेजस्वी यादव तेजस्वी जी, एक पहला रिएक्शन चाहिए बस। हो गया, कैसा फील हो रहा? दोबारा बिहार के लिए एक शब्द आज बिहार के लिए। हम अलग से बात करेंगे सब लोग, सब लोग। चलिए, तो अभी कह रहे हैं कि प्रोटोकॉल का ख्याल रखा जाए, तो निश्चित तौर पर प्रोटोकॉल का ख्याल रखा जाए, क्योंकि ये राजभवन है और तमाम सुमन जी कहिए, क्या आप लोग से बात करेंगे, लेकिन हाव भाव बता रहा है कि खुशी और गदगद इस वक्त पूरे के पूरे आरजेडी खेमे में खुशी बहुत है। सुजीत, अभी तक हम लोग ऐसे कोई सूचना नहीं आई है। हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ में हैं, आज शपथ ग्रहण का हिस्सा बनने आए हैं और हमारी शुभकामना है जो आज जो शपथ ले रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय उप मुख्यमंत्री जी दोनों को मेरी शुभकामना। देखिए, अभी माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है, जब हम लोग को खबर आएगी तो निश्चित तौर पर हम। चलिए, तो ये हम पार्टी के विधायक जो कि शामिल हैं इसमें, और लगातार प्रयास किया जा रहा है मीडिया की तरफ से बयान लेने के लिए। आप देखिए यहाँ पे जिस तरीके कहा था कि बड़ी बहू के कदम सूख रहे हैं, आपकी बहू के कदम सूख रहे हैं, आपकी बहू के कदम सूख रहे हैं। सर, आज बिहार की जनता के लिए एक शब्द क्या कहेंगे आप? एक शब्द में अगर कहना हो आज के दिन। लग जाएगा तो बिहार की जनता के प्रति हमारी जवाबदेही है, जिम्मेवारी है, जो कमिटमेंट